नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यार दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मगर प्यार से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, सभी लोग थोड़ा सपोर्ट और प्यार दिखाइए। वीडियो को शेयर जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले समय में आपको बेनिफिट हो। और कहीं ना कहीं क्लास स्टार्ट होने से पहले इसका लिंक हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़ सको। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर इतने पर बेची। अब 25% हानि यानी 100 में 25 आप कम कर दो तो उसने 75% में उस वस्तु को बेच दिया 6750 में। फिर कहता है यदि वह 15% का लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 15% लाभ पर बेचता और विक्रय मूल्य यानी हमें 115% का मान चाहिए। ध्यान देना सभी लोग, हमारी कैलकुलेशन को अच्छे से समझिएगा और समझ में आएगा। देखो मोटा मोटा दिख रहा है कि 75 से ये वैल्यू जाती है कितनी बार में, तो 8 एक 9 बार में जाती है, यानी 90 का गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा। इसमें भी 90 का गुणा कर दो, 0 ऐसे, 9 पना 45, 4 हासिल, 99 और 4 103, यानी 10,350 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ गए होंगे। भाई जब 25% हानि तो 100 में 25 कम करोगे 75%, कह रहा 15% लाभ तो 100 में 15 जोड़ोगे तो 115% की वैल्यू आपको निकालनी है। पहला हो गया। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% हानि पर सी को, सी ने इतने का भुगतान किया तो ए ने कितना। इसको देखो, है तो एक जो मैटर है वो एक ही वस्तु पर है, एक ही। अब देखो 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब 15/100 यानी 3/20, यानी 20 रुपए की चीज 23 में बेची गई। किसने बेचा? ए ने बी को बेचा। फिर कहता है बी ने 10% हानि पर सी को बेचा। 10% हानि यानी माइनस का 1/10, यानी 10 की चीज कितने में बिकी? 9 में बिकी। बी ने सी को बेचा और सी ने इतने का भुगतान किया तो ए का पूछा गया। अब प्यारे दोस्तों बड़े प्यार से समझना, देखो एक वस्तु पे मैटर हो रहा है तो इनका इंटू होता है, तो यहां पर ए बी आएगा, यहां बी सी, बी बी कैंसिल, यानी ए और सी का रेशियो बनता है। ये मैं सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं कि आप इसको समझें कि क्या मैटर है। बस यहां खेल जाओ। यहां खेला तो ये 20 × 10 तो ये 200 हो गया। यहां 23 × 9 ऐसे रहने दो, और ये वैल्यू है 517.5 की। काट पीट लो। फिर कैसे काटेंगे? जैसे काटा जाता वैसे 9 से काटो, 9 पना 45 5 बार में, फिर 67 63 आता है, 9 7 63, फिर इतना। अब ये 23 से कटता होगा, 23 दूना 46, 23 दूना 46, फिर 115 यानी 2.5 में, इसमें 2.5 का इंटू किया 500 आ गया। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 500 आएगा। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि माना ए ने जो वस्तु खरीदी थी वो ए रुपए की खरीदी थी, 15% लाभ यानी 100 में 15 जोड़ोगे तो 115%। चलो मैं लिख देता हूं 115%। फिर बी ने इसे 10%, तो अब ये तो बी का पैसा हो गया। बी ने 10% हानि यानी 90% पे सी को बेच दिया, और ऐसा होने पर ये प्राइस 517.5 हो गया। बस अब इसे कैलकुलेट करना है प्यारे दोस्तों, इसे कैलकुलेट करना है। साफ सुथरी बात है, तो करेंगे। देखो वही मोटा मोटा ए ये ऐसे हो गया, 115 यानी 23/20 हो गया।
9/10 मतलब 90/10 यानी 9/10 हुआ, और ये दिस वन हुआ। अब आप काट लो, 23 9 से ये 2.5 बार में जाएगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले काटा है, और इसका गुणा हो जाएगा तो 500 आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, सारे तरीके आपको आने चाहिए जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेनिफिट हो। ठीक है, कभी कभी बहुत बेनिफिट होता है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 और समझेंगे क्या कहता है। थोड़ा सा जूम कर लें। कहता है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यानी पहले आप 3 पे बेच रहे थे, अब 2 पे बेच रहे हैं, तो आपको 10% हानि। यानी आप पहले मान लो कि सेलिंग प्राइस था 300 रुपए, आप 300 में बेच रहे थे, जो हो रहा था वो मालूम नहीं, लेकिन इस 300 का 2/3 यानी 200 पे बेच रहे हैं, तो आपको 10% की हानि हो रही है। यानी सीपी यहां 10% का मतलब समझ गया, 10 की चीज आप 9 में बेच रहे हो, तो 9 बराबर 200 के, तो 1 बराबर 200/9 के, तो 10 बराबर 2000/9 सीपी आ गया। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना लाभ होगा, यानी इतने की चीज इतने पर बेचना है, रेशियो ले लो, यहां जाएगा 9 त्रिका 27, 2 0 चलेगा, यानी 20 की चीज 27 पे बेची गई। सर ये क्या कर दिया इतना फास्ट, देखो 9 का गुणा करोगे तो 2000 ऐसे है, 9 त्रिका 27, 2 0 से 2 0, तो 20:27 हो गया। अब 7 कमाया आउट ऑफ 20 में इंटू 100, यानी 35% का आपको लाभ हो जाएगा। भाई 70/20 मतलब 700/20, 0 0 काटा 70/2, तो 35% का आपको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। बात समझ में आई, एक बार फिर से समझाते हैं। 2/3 पर बेचने पे 10% की हानि होती है। 2/3, पहले बात को सुना, 2/3 यानी पहले वस्तु 3 की थी, अब वह 2 की हो गई, अब वह 2 की हो गई, और ऐसा होने पे 10% की हानि, यानी 10 की चीज 9 में बेच डाली, 10 की चीज 9 में बेच डाली, 9 बराबर दिस वन, 9 बराबर दिस वन, 1 बराबर 200/9, तो 10 बराबर 2000/9, खेल जाओ उसके बाद, समझ गए। बाकी थोड़ा समय और दो तो और शॉर्ट हो सकता है ये क्वेश्चन, समय देने पर। हाँ वो हम नहीं देंगे, हम ये बताएंगे जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है। हाँ, ये नहीं कि एक क्वेश्चन में हम आपको काला जादू दिखा दें, बाकी में हम शकल देखते रहे, ऐसा नहीं। जो ट्रेडिशनल है वही, जो हम सिखा रहे वही सब सिखा रहे, ज्यादा हाईटेक में खेला होता है। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर, डी ने इसे 330 पे, ए ने मतलब ए ने बी ने बी से सी से, सी से डी से, तो बी सी का रोल खत्म, ए और डी का रेशियो आ जाएगा, डी बराबर दिस वन तो ए बराबर दिस वन। ऐसे करके आप 34 कर सकते हो। देखो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 5 में, 25% मतलब 1/4। 20% लाभ यानी 1/5, 5 की चीज 6 में, 20% 1/5, 5 की चीज। सी 10% लाभ यानी 1/10, यानी 10 की चीज 11 में। इनका इंटू हो जाएगा क्योंकि सिंगल आर्टिकल पे खेला हो रहा है, एक ही वस्तु पे, अलग अलग वस्तु नहीं है, अलग अलग होते तो जोड़ते। अब यहां पर क्या, यहीं से काट लो, जैसे ये कट गया, 4 से 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 3, 33 हो गया रेशियो में, और ये 20, और चाहो तो इनका इंटू करके बाद में रेशियो लो, दिस बराबर दिस वन तो दिस बराबर दिस। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, 33 बराबर 330 के, तो ए ने उसे कितने में खरीदा, तो मेरे दोस्त देख लो 200 में खरीदा। क्यों, ऑप्शन में नहीं है वो तो बात की बात है, इसमें 10 का गुणा ये होगा, तो इसमें 10 का गुणा करके 220 कैसे, यानी सस्ता नशा किया मैंने। हाँ देख रहे हो। चलिए, तो 200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप अपना ट्रेडिशनल से, कि भाई ए ने 25% लाभ पर बी को बेचा, तो बी के पास ये माल आ गया। बी ने 20% लाभ पर सी को बेचा, तो यानी 120%,
चीन है 10% लाभ पर यानी 110%, और डी का पैसा 330। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये दुकानदार वाला क्वेश्चन आ गया, आता है, सिंपल सरल क्वेश्चन है। कहते हैं एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहां पर मुद्दा है, ठीक है, 35 नंबर में बड़े अच्छे समझना, टफ नहीं है। कह रहा है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। भाई जैसा बोला वैसे करो ना। 950 ग्राम का जो सेलिंग प्राइस है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, उसके कॉस्ट प्राइस के 10 से 10 यानी सीपी अपॉन एसपी। सीपी 95 हो गया, एसपी के सामने 100 हो गया। यानी आप चाहो तो और रेशियो ले लो, और रेशियो लोगे तो ये 19 और ये 20 हो जाएगा। 19 की चीज 20 में तो 1 कमाया आउट ऑफ 19 इंटू 100, तो 100 में 19 का भाग दोगे तो 5 सही 5/19% आ जाएगा। सिंपल तरीका, ये बेईमान दुकानदार वाला नहीं है सिस्टम। कह रहा 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है वो 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो भैया कुछ तो कमाएगा ना, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सरल क्वेश्चन, ज्यादा सोचने में खेला होगा। क्या है दोस्तों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मैं हाईटेक आज लॉन्च करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। 3 स्टार इसलिए लगा रहे हैं कि मैं इसका हाईटेक बताऊंगा, और ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूं, जमाने से इसका हाईटेक बताया है मैंने। पहला तरीका देखो, किसी वस्तु को 21 पे बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। देखो पहला तरीका समझना, कई तरीके बताएंगे। सीपी एसपी, कह रहा भैया 21 का बेचा, तो अगर सीपी एक्स है तो आपको XI% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। 3 स्टार इसी बात पे लगाया, मैं 2-3 बार बताऊंगा। कह रहा है 21 रुपया कोनो सामान बेचते हो तो जितना उसका क्रय मूल्य था उतने ही % का हानि हो रहा है। अब बच्चा घबरा गया, कुछ नहीं करना, ऑप्शंस में हो। पहला तरीका 30 का 30% 9 होता है, इसमें कम 21 आ गया। 70 का 70% 49 होता है, कम किया 21%, यानी पहला ही आंसर हो गया। सर मजा नहीं आया तो दूसरा चेक कर लो। 45 का 45% निकालोगे पॉइंट में आएगा, यहां इंटीजर है स्वाहा। 35 का 35% निकालोगे पॉइंट में आएगा, यहां इंटीजर है स्वाहा। 60 का 60% 36, 60 का 60% 36, 36 कम किया 21 कभी नहीं आएगा। 50 का 50% 25, 21 कभी नहीं आएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। तो 99% बच्चा इसे ऑप्शन से करता है। अब मान लो हम आपको ऑप्शंस ना दें तो तुमको ऐसे करके ये क्वेश्चन 10 लेगा, ठीक है। उस केस में हम शॉर्टकट बताएंगे, पहले अभी लॉन्ग कट को समझो। हाँ थोड़ा सा लॉन्ग कट भी समझाता है। तो लॉस हो रहा है तो दोनों का अंतर 21 माइनस एक्स सीपी पर इंटू 100, और x% का लॉस तो माइनस का x ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉस है ना इसलिए। तो अब इसको घर पे बैठ के कैलकुलेट करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। क्वाड्रेटिक बनेगा तो x के 2 मान निकल के आएंगे, 1 30 और 70। ये सोल्यूशन आप स्वयं से करें, HW ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। बाकी समझ गए ना, नहीं कर पाओगे, मैं समझ गया। हाँ कर दो सर, बेसिक भी बता रहे हो, करो HW दे रहे हो, कर लो। 2100 ऐसे, 100x ऐसे, माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे, माइनस का 100x और प्लस का 2100 बराबर 0। अब देखो 2100 को ब्रेक कर सकते हो 70 गुणे 30, तो यहां पर x के 2 मान आएंगे। भाई माइनस प्लस है तो 2 फैक्टर होंगे, प्लस प्लस होंगे रूट्स, और एक 70 आएगा एक 30 आएगा, मुद्दा खत्म। ये ईमानदारी का, अब यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया है पर है ईमानदारी, ठीक है। दिस इज द
सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस वाया ऑप्शन, सेकंड प्रोसेस सॉल्व इट। नाउ कम टू द प्रकाश प्रोसेस, या बढ़िया सॉल्यूशन। जवानी से बता रहा हूं, ये नहीं कि पहली बार बता रहा हूं। किसी वस्तु को 21 रुपए पे बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। देखो इसमें एक आता है प्रॉफिट वाला, एक आता है लॉस वाला, तो ये लॉस वाला है 21। यहां इसके यूनिट प्लेस में 1 है, क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे सर 9 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। ये हाईटेक बता रहा हूं इसका। 21 में मतलब एक में जो यूनिट प्लेस में है, क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 9 जोड़ोगे। अब 9 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट प्लेस में 9 आएगा। बस एक ठो जीरो लगा लो। अब यहां पर चेक कर लो, 30 का 30% कम करोगे 21, 70 का 70% कम करोगे 21। ये हाईटेक प्रोसेस है। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आया, आप चिंता मत करो, भविष्य में क्वेश्चन आएगा तो हम फिर से बताएंगे, ठीक है। इस लॉजिक को एक एग्जांपल और लेते हैं, हाँ माइंड सेट कर लेते हैं, खुद से बना लेते हैं। मान लो 40 रुपए के लिए 40%, मतलब कोई वस्तु 40 की है, 40% लॉस हुआ, तो 16 कम 24 आया ना, 24 आया ना। 40 रुपए की चीज है, 40% लॉस कर दें, 16 कम यानी 24 आया, यानी इस बार सेलिंग प्राइस हम 24 ले रहे हैं। चेक कर लेते हैं ये लॉजिक लगता है कि नहीं। फिर कोई और वैल्यू समझ लेते हैं, तो 4 है, 4 को पहले 10 बनाओ तो 6 आएगा। बोलो हाँ, 6 किसके स्क्वायर में आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर। अब यहां जीरो लगा लो। ये अब 40 का 40% कम करोगे 24 आ रहा है, 60 का 60% कम करोगे तो कितना आएगा, 36 कम करोगे तो भी 24 आया। तो मजा नहीं आया, मजा दिलाओ, फिर से मजा दिलाते हैं। मान लो 80 रुपया का कोई चीज है, 80% का लॉस यानी 64 कम यानी 16 रुपए। अब दूसरे निकल के आएगा, तो 16 रुपया सेलिंग प्राइस है। अब 6 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो आप कहोगे 4, और 4 किस में आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 यूनिट प्लेस में, तो 20 और 80 यानी 20 रुपया में बेचने पर, मतलब 20 रुपया की चीज और 20% लॉस यानी 4 कम तो 16। 80 रुपए की चीज 80% लॉस तो 16। समझ गए। अब कितने एग्जाम्पल बनाए, खुद से बना दे। अब कोई बच्चा कह दे, हाँ बच्चे बड़े टैलेंटेड है, सर कह दे सर सेलिंग प्राइस 23 रुपया होता तो क्या होता। देखो एक चीज समझो, वैल्यू वही बनाई जाएगी जो इसमें फिट होती है, अन्यथा वो वैल्यू बनेगी ही नहीं। समझ गए। फिर 23 रुपए की कोई चीज कर दो, सर 23% लॉस हो गया तो पॉइंट में आ रहा है, अब क्या, ये सब नहीं होता। कुछ वैल्यू पे ही इन पैटर्न के क्वेश्चंस को समाज के सामने रखे गए हैं, अदरवाइज नहीं। समझ गए। ये सारी वैल्यू किसी ना किसी एग्जाम में आई होगी। आज उधर धरने में बैठो, कह दो सर हम जो पूछ रहे हैं अब वो बताओ। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। देख लो, देखो अच्छा क्वेश्चन क्या है, ये लाइन से विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। देखो आपने देखा होगा, ये तीसरा लेक्चर है इसका। पहले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स को पढ़ाया है। जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ा रहे थे तब हमने इसकी थ्योरी बताई थी, थ्योरी कि इन जनरल प्रॉफिट लॉस तो सीपी पे होता है, पर जब खुल के कह दे कि प्रॉफिट हो रहा है एसपी पर, लॉस हो रहा है एसपी पे, तो ये चर्चाएं हमने किया था। फर्स्ट लेक्चर शुरुआत के 5 मिनट देख लेना। क्वेश्चन पे आते हैं, तो 25% के बराबर लाभ होता है, तो 25% का मतलब दया कितना होता है, 1/4 और 4 हमारा इस वक्त एसपी हो जाएगा, 1 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन दोनों का अंतर 3 हमारा सीपी हो जाएगा। सर ये कैसे। अब यहां पर देखो 3 की चीज जब 4 में बेचोगे तभी आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझ लो ना दया, 3 की चीज 4 में बेचोगे तब व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो अब हमसे वो ये चाहता है कि एक्चुअल बताओ, 3 की चीज 4 में बेचा तो कितना कमाया, दोनों का अंतर 1, लेकिन प्रॉफिट लॉस जनरली तो हम सीपी पे ही देखते हैं, इंटू 100, तो 33:1/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 33 का
सही आंसर आपके सामने। अरे ठोको लाइक बोलो हाँ। चल 38, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, बहुत अच्छी बात है, यानी 10:11 के रेशियो में। दिस इज द सीपी, दिस इज द एसपी, दोनों का अंतर 1 है। प्रॉफिट लॉस सीपी पे निकालते हैं इंटू 100, यानी 10% का आपको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। एक साइकिल को 2850 पे बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। अब एक चीज समझो, 14% लाभ, यानी 100 की चीज 114% में आप बेचोगे, तभी तो आपको 14% का दया लाभ होगा। तो 114% की वैल्यू 2850 हो गई। कह रहा है यदि लाभ 8% ही रखना है, मतलब ज्यादा नहीं कमाना है, तो उसका विक्रय मूल्य, तो 100 की चीज 108 में बेचो। अब यहां पर आपकी कैलकुलेशन है, उसे आप कर सकते हैं, देन यू विल गेट द राइट आंसर। कैसे कैसे करेंगे तो हमको भी नहीं मालूम। 114 दूनी 228, 14 का आधा कितना है, 114। देखो यहां अगर चला जाता तो ठीक है, 228। अब थोड़ा समझना, 15 में से 8 गया 7 आया, और 8 में 7 में से 2 गया 57, 57 का। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, सीधे इससे ये जा रहा है कितनी बार में, तो 25 बार। 25 चौका 100, 0 10 हासिल, 25 10 35, 3 हासिल, 25 3 28। तो एमा 25 का गुणा कर लियो, मुद्दा खत्म। बाकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से करो। 25 अट्ठे 200, 2 हासिल, और 25 2 27, 2700 इज द राइट आंसर। कैसा लगा निंजा टेक्निक? दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 39। क्लियर ना अन्ना? चलिए आसान है। अब ये क्वेश्चन, बहुत से बच्चा इस क्वेश्चन को देखने के लिए आएगा, प्रकाश सर से जुड़ेगा, तो भैया 3 स्टार लगा दो, रिवीजन में शामिल कर लेना। कहता है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर और शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेच दिया गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया होता तो यह लाभ पहले से 100 रुपए कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देख रहे हो, देख रहे हो, हमको डसने के लिए तैयार, हमको डसने के लिए तैयार। अब बताओ कैसे करें? सोचो, विचार करो, देन डिसाइड करो। देखो इसमें भी चलो भाई हम 2-3 तरीके बताने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका बड़ा सिंपल भाई, टोटल 100 वस्तु है, बहुत सिंपल वे में बताएंगे। टोटल 100 वस्तु है, और यदि सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया होता, यानी टोटल 100 वस्तु हैं, सभी को आप 25% लाभ पर बेच दो। अब स्टार्टिंग से पढ़ लें, आधी वस्तुओं को 20% लाभ पर, आधी वस्तु मतलब 50 वस्तु को 20% लाभ पर, फिर बची हुई तो यानी 50 वस्तु 40% लाभ पर। तो यहां से परसेंटेज निकाल लो। देखो ये जो आएगा ये तो 2500 हो जाएगा, गुणा यहां करोगे तो ये 1000 हो गया, ये 2000, इनका गुणा, यानी 2000 और 1000 3000 परसेंटेज। इन दोनों का अंतर आया 500 परसेंटेज, और यही 500 परसेंटेज का आपको लाभ पहले से 100 रुपए कम, यानी ऐसे बेचने पर आपको लाभ ज्यादा हो रहा है और ऐसे बेचने पर आपको लाभ कम हो रहा है। तो 500% की वैल्यू 100 रुपया आ गई, और हमें एक तरीके से 100% निकालना है भाई। क्रय मूल्य चाहिए प्रत्येक वस्तु का, तो 5 से भाग दोगे 100%, 100 में भी 5 से भाग दे दोगे तो 20 रुपया आंसर आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कितना सिंपल वे में कर दिया। अब बहुत सा बच्चा कंफ्यूजिया गया होगा, कहेगा सर वाई दिस कोलावारी डी? भैया ऐसे ही डी चलेगा, ऐसे ही डी चलेगा। फिर से समझो भाई, 100 वस्तु थी,
उसमें से आधी वस्तु को कहता है 20% लाभ पर बेच दो, फिर आधी वस्तु को कहता है 40% लाभ पर। हमने ऐसे ना रेशियो से कुछ नहीं लिया, सीधे ये 1000% हुआ, ये 2000 यानी 3000। अच्छा एक तो जीरो कम कर रखा है, कह दो सर सस्ता नशा कर रहे हो। हाँ समझ गए, तो 3000% हो गया, माइनस का 2500%, तो दोनों का अंतर 500% आ गया। बोलो हाँ। अब ये वाला ज्यादा है, अब ऐसे बेचने पे आपको 100 रुपया कम मिल रहा है, यानी 500% अगर 100 रुपया का तो 100% 20 रुपया का, तो 20% मतलब 20 रुपया का आपको लाभ होता है, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब हमसे कह दे कि दया हम तो मानेंगे नहीं, धरने में बैठेंगे, उस केस में आप एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो, बड़े आराम से। माना 100x, बड़े प्यार से सुनना, भावनाओं में मत बहना। माना 100x वस्तु है, 50x वस्तुओं को, हाँ 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ दोगे 120% लाभ। फिर 50% वस्तु यानी 50x, कह रहा है 40% लाभ यानी 140%। और कह रहा है भैया ओवरऑल वस्तुओं में अगर हम 25% लाभ पर बेचे तो उसका अंतर 100, तो इसका 25%, गुणा कर लो ऐसे, बाद में काट लेंगे, तो 25% लाभ यानी 125% लाभ, और इसका अंतर 100 रुपए आया। तो बस x का मान ही आंसर कहलाएगा। मुद्दा खत्म। करना क्या है? परसेंटेज 2 जीरो गए, परसेंटेज 2 जीरो गए, परसेंटेज 2 जीरो गए, तो ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, और ये 125 हो गया। देखो 12 पंचे 60, 14 पचे 70, 60 और 70 कितना होता है? 130। 60 और 70, 130 में से 125 गया, 5x आ गया। तो भैया x का मान कितना आया? 20 रुपया आया। अब और सिंपल सीखना चाहते हो क्या? हो गया, मुद्दा खत्म। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 का सीपी 15 के एसपी के बराबर है। 5 से ये 3 बार, 5 से ये 4 बार, यानी सीपी के सामने 3 और एसपी के सामने 4, 3/4 आ जाएगा। सीपी के सामने 3 और एसपी के सामने 4, 3 की चीज 4 में, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 1। और प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग सीपी पे देखते हैं, तो 1/3 इंटू 100, यानी 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। सिंपल सरल क्वेश्चन। और अभी लेटेस्ट एसएससी सीएचएसएल में ऐसे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, समझ गए? ओके सर इतना आसान पूछा जाता तो मैं क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 42, किसी अलमारी को इतने पर बेचने पर 12% लाभ होता, यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता? पहले बात सुनो, 12% लाभ यानी 112% की वैल्यू 2576 पे। एक पहले सुनना, यहां भावनाओं में होगा तो गलत हो जाएगा। एक अलमारी को 2576 पे बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता, यदि 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितने % लाभ होता? समझे नहीं? तो पहले तो इसने एक व्यक्ति को 12% लाभ पर बेचा है, और ये जो मैटर है, यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा गया होता तो कितना %? तो ये दुकानदार के लिए बात चल रहा है। पहले इसका 100% निकालो, पहले दुकानदार का सीपी निकाल लो, फिर 100 रुपया कम करोगे क्योंकि वो और सस्ते में खरीद के लाया है, और फिर 2576 में बेचा है। ये मुद्दा है, ठीक है? अन्यथा गलत कर बैठोगे। समझो 112% बराबर दिस वन, तो 100% का मान मुझे नहीं मालूम करना क्या है, कुछ तो करेंगे। देखो लास्ट में 6 है, 3 का गुणा होगा क्योंकि 2 3 6, स्टार्टिंग में 2 है तो 2। अब करके देख लो 23 का, 23 दूना 46, 4 हासिल, 23 4
27 2 हासिल 23, ये सही है, 23 का गुणा कर लो। फिर ये क्या पहले से रट रखा है? जी हां, ये टेक्निक होती है, बाकी आप ईमानदारी से भाग दो। देखो स्टार्टिंग में 2 है, यहां 6, तो यूनिट प्लेस पे तो 3 तो फिक्स हो गया, और या तो 8 भी, 8 दूनी 16 भी होता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन हमने 23 3 क्यों डिसाइड किया? क्योंकि इसका अगर मैं 20 से गुणा करता हूं तो ये कहीं ना कहीं 2200 समथिंग में आता है, तो आप समझदार हो। फिर 11 यहां 25, समझ गए, 2 का गुणा हो गया। तो सीपी हमारा 2300 रुपया था, लेकिन क्वेश्चन कहता है अगर 100 रुपया कम में खरीदते हो तो ये 2200 रुपया में खरीद के लाते हो, और बेचते कितने हो बदया? क्योंकि अब उसको ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज, तो अंतर कितना है? 376 का। और किस पे निकालना है? 2200 पे निकालना है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो की बली दे दी, 2 से और भाग दे दो। 18 दूनी 36 और 16 है नीचे 11, 11 से भाग दो तो इनमें से कोई एक आएगा। 17 मतलब 170 और 17 जोड़ दो, 187। 17 सही, 1/11 परसेंटेज इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से इसको निपटा दिया, ठीक है ना? क्लियर ना? 43 नंबर, बड़े प्यार से पढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे, ये भी है। क्वेश्चन नंबर, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, तो ये आधा भाग चल रहा है, आधा मतलब 1/2, 1/2, तो 2 गुणा 2 हमने मान लिया। टोटल 4 यूनिट कपड़ा है, 4 यूनिट क्या है? कपड़ा है। क्या है दोस्तों? बोलो हां। अब इसका आधा भाग यानी 2 यूनिट कह रहा है 20% प्रॉफिट पे, फिर कह रहा है जो बचा है 2, उसका आधा भाग 20% लॉस पे, तो इसका आधा भाग 20% लॉस पे। फिर बचा है एक भाग, कह रहा है उसको क्रैमूल पे बेचा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 0% पे। कोई प्रॉफिट नहीं। ये 2 40 हो गया, ये 20 हो गया माइनस का। कद्दू कटेगा, सबको बटेगा, यानी 4 से भाग दे दो। 40 20 20/4 यानी 5% का उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। तो 43 का आंसर सिंपल सरल 5% एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन। क्या दोस्तों, आपको बता दें इस क्वेश्चन में एरर है। एरर क्या? या तो हम ऑप्शंस पे बदलाव करें, और वैसे तो एरर ही है। सर ऐसा क्यों? आप ऐसी कैसे बात कर रहे हो? देखो हम कुछ चीजों को पहले क्लियर करेंगे फिर इसको बताएंगे, क्योंकि और इसमें हल्का सा बदलाव, मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन ढूंढ रखा है, नीचे लिखा चिपका दिया है, इसलिए पहले समझो। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचते हो, यदि घड़ी के क्रय मूल्य पे तथा विक्रय मूल्य में दोनों में 100 रुपया कम कर दे रहे हो, तेरा लाभ 5% कम हो गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे? मतलब 100 रुपया कम में लाए, 100 रुपया कम में बेच दो, तो 100 रुपए का यूटिलाइजेशन करोगे तो लाभ तो बढ़े, घटेगा नहीं। तो यानी यहां पर एरर है। आप अगर इसको कैसे भी सॉल्व करोगे, कैसे भी, आपको गलती ऑटोमेटिक समझ में आएगी। चलो मैं गलती ही पे वर्क कर लूं, गलती पे ही वर्क कर लूं। सही तो बाद में सिखाएंगे, पहले गलत सिखाते हैं। यूट्यूब के इतिहास में पहला टीचर कि आप गलती कैसे डिसाइड करेंगे इस क्वेश्चन पे, उस पे चर्चा, ठीक है। फिर इसमें बदलाव करके आपको राइट सिखा देंगे, तो डरना नहीं। जो क्वेश्चन बोल रहा है हम अब वो कर रहे हैं। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया, पहले बेसिक तरीके से बताएंगे। सीपी और एसपी, यानी 100x की चीज आपको 120x में बेच दिया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक में 100 रुपए कम कर दो, तो अब सीपी हो जाएगा 100x माइनस 100, और एसपी हो जाएगा हमारा एसपी 120x माइनस 100। कह रहा लाभ 5% कम हो गया, यानी पहले 20% कमाते थे, अब 5% कम, यानी अब लाभ हमारा
15% हो रहा है। ऐसा होने से 15% का मतलब 15/100, 15% लाभ हो रहा है, मोटा मोटा आपको लाभ 15% बता रहा है। तो ऐसे कर लो जनरली, सीपीएसपी दोनों घटा दो, 100 गया, 120 में से 100 गया तो ये 20x आया। प्रॉफिट लॉस किस पे देखते हैं, सीपी पे देखते हैं। और ये 15 हाँ इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 0 0 गए। अब आप ये देखो, ये हो गया 20x, 15 का गुणा करोगे तो 15x ऐसे आ गया, माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये वैल्यू इधर आएगी तो ये 5x हो गई, -15। आप देखो क्या कुछ बन रहा है। सर ये तो समझ में नहीं आया, तो ऐसे रब कर दो, समझ में तो आएगा ही आएगा। ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो 15% लाभ का मतलब 15/100 या 100 की चीज 115 में, यानी 20 और 23 का रेशियो हो गया, तो ये वैल्यू इसी रेशियो में होनी चाहिए, यानी इनको रेशियो में कर लो तो 120x माइनस 100, नीचे 100x माइनस 100, 23/20, ऐसे कर लो मेरे भाई, जैसे चाहो वैसे कर लो। 0 0 0 0, एक एक काट लो भाई, एक एक यहां से निपटा दो। अब यहां गुणा करोगे तो 12 दूनी 24x हो गया, माइनस का 20 हो गया, यहां गुणा करोगे तो 23x हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 24x में 23x गया तो ये तो x ही आया, ये वैल्यू आएगी तो इधर माइनस का 3 हो जाएगा, समझ गए। तो माइनस का 3 सीपी होगा नहीं, यानी इस क्वेश्चन में एरर है। क्लियर है, उम्मीद है मेरी बात समझ गए, कोनो ऑप्शन ही नहीं मैच किए, समझ गए। अब एरर क्या है उस पर वर्क किया जाए, ये पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन बताया, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी यही था, जो आप ये सोचो कि सर यहां वैल्यू बदल गई, देखो मैं दिखा देता हूं, वो भी आएगा अपने आप। तो कॉपी नहीं किया था मैंने, वरना देखो 5x बराबर -15, तो x बराबर -3 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर भी वही चीज है, ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं। अब इस क्वेश्चन में बदलाव पर काम करते हैं। अगर इसको राइट करना है तो प्रॉफिट इज 25% और लाभ 25% हो जाता है हिंदी में। इंग्लिश में यहां सही लिखा है 25% मोर, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन उठा लिया ढूंढ ढांड के। तो ये बदलाव करने से अब आंसर आएगा। तो इसको भी हम लोग 2 बार करेंगे, एक इसी प्रोसेस से करेंगे और एक हाईटेक से करेंगे, ठीक है। देन प्रॉफिट 25% मोर और नहीं, और ये 25%, समझ गए। देन द प्रॉफिट वुड बी 25% मोर, तो फिर हो जाएगा 25% अब हो जाता है। क्लियर है, चलिए तो समझेंगे। देखो भाषा को ही लेंगे तो जनरली फिर से लिया अपना कि पहले सीपी और एसपी, सीपी 100x ले लिया, एसपी 20% प्रॉफिट 120x हो गया। कह रहा सीपी में 100 रुपए कम कर दो और एसपी में भी 100 कम कर दो, तो 120x माइनस 100 कर दिया, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, तो यहां मोर भी हटा दो सब, देन द प्रॉफिट वुड बी 25%। मोर बोल सकते हो ये वाला टाइप में, पर मत बोलो 25%। अब यहां पर देखो मेरे भाई, कह रहा प्रॉफिट अब 25% होने लगा। 25% मतलब 100 की चीज 125 में, रेशियो ले लो 4 की चीज 5 में, तो चाहो तो ऐसे लिख लो 100x माइनस 100 अपॉन 120x माइनस 100, 4/5। इसको कैलकुलेट कर लो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। x का मान यहां से निकल आएगा 0 0 0 0, निपटा दो। बाकी ये 50x हो गया, 50 हो गया, 12 चौक 48x हो गया, माइनस का 40 हो गया। ये 2x बराबर 10 के, तो x बराबर 5 के। कह रहा सीपी बता दो 500 आंसर। अब आपका आंसर आ जाएगा
500। याद रहे, क्वेश्चन को सीखो। एसएससी की किताबों में 100 बार 150 बार इस पैटर्न के, रेलवे में बहुत भर भर के आया, अदर एग्जाम में भी बहुत भर भर के आता है। और जब इतना भर भर के आता है तो भी मार्केट में इसका शॉर्टकट है। ठीक है, ये तो प्रोसेस है पूरा का पूरा प्रॉपर। सर अब क्या बताएंगे? अब हम बताएंगे हाईटेक प्रोसेस। याद रहे, जो हाईटेक बता रहे हैं उसको वैसे ही सीख लो। भविष्य में आएगा फिर वैसे सीखना है, भविष्य में आएगा फिर वैसे सीखना है, एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम कोई बिजनेस करते हैं, हम ईमानदारी से 20% कमा रहे थे और जीवन सुखमय जी रहे थे। आप आए, कहते हो सर जी आप जो सामान लाते हो वो 100 रुपया कम में मिलता है, हम आपको 100 रुपए कम में दिलवा देंगे। तो आपको जैसे कोई चीज हम 200 की ला रहे थे, आप 100 रुपए कम में दिलवा रहे हो तो 100 रुपए में, यानी मुझे प्रॉफिट होगा। तो 100 रुपए कम में दिलवा रहे हो तो 100 रुपए मुझे प्रॉफिट होने लगा। आपके विचार से मुझे अच्छा लगा। फिर कहते हो सर जी मार्केट में सामान सस्ता बेचोगे तो ज्यादा बिकेगा, तो 100 रुपए कम में बेचो भी सर, आप 100 रुपए कम में ला भी रहे हो, 100 रुपए कम में बेचो भी आप। अब हम 100 रुपए कम में बेचेंगे तो अब मुझे घाटा होगा। भाई कोई चीज 500 में बेचते थे, आप करो 400 में बेचो, देखो अंतर है। पहले केस में 200 की चीज 100 में हम ला रहे तो हमको प्रॉफिट है, अब 500 की चीज हम 400 में बेच रहे तो हमको क्या है? घाटा है। अब हमको आपके विचार से 100 रुपए का चूना लग गया, और ऐसा होने से फिर भी हम 25% का लाभ कमाने लग गए, यानी अब मेरा लाभ 5% अधिक हो गया। मतलब ये बदलाव करने से बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, 5% का लाभ होने लगा। बस इसमें निंजा टेक्निक हमेशा याद रखना कि इसका इसमें गुणा करना है। 100 का 25%, 25 ऐसे आएगा, इससे ये स्वाहा 5% बराबर 25 के, तो 100% बराबर 500। 20 का इधर करना, 20 का इधर, 500। इससे ज्यादा हाईटेक होता ही नहीं। तो भविष्य में कई बार हम लोग इस पैटर्न के क्वेश्चन से जूझेंगे और अपना हाईटेक प्रोसेस को जानेंगे। ठीक है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा किया था। ठीक है, तो समझदार हो, 25% मतलब होता है 1/4। 4 हमारा सीपी हो गया, 1 हमारा प्रॉफिट हो गया, और दोनों का अंतर 3 हमारा एसपी हो गया। 3 की चीज 4 में बेच, मतलब समझ, नसेबाजी, नसेबाजी सस्ता करके आया हूं। ये 4 हमारा एसपी होगा और 3 हमारा सीपी होगा। अब 3 की चीज अगर 4 में आप बेचते हो तो 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, आउट ऑफ 3 इंटू 100, तो ये रिपीट हो गया 33 से 1/3% आंसर। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। अब ये क्वेश्चन आया 46 नंबर, बच्चा घबरा गया, सर जी कैसे करोगे? एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 किलोग्राम की दर से खरीदे और कुल मात्रा का 40% उसने 60। अब देखो, देख लो, दुकानदार मैं ही हूं, 30 केजी चावल खरीद के लाया और जो मैं लाया था वो 45 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा। सुनना, कहता कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपया पर केजी बेचा। समझ गया? मान लो टमाटर बेचने वाला हूं मैं, मोटा मोटा चावल की जगह टमाटर 30 रुपया किलो लेके आया, सीधे मार्केट में उतरा 60 रुपया किलो टमाटर, 60 रुपया किलो टमाटर। अब सर 60 रुपया का बेच लो भैया, अब तुम उसमें हीरा छाटोगे ना शुरुआत में, बढ़िया बढ़िया टमाटर, तो प्राइस भी तो महंगा देना पड़ेगा। क्यों? अब जब खराब हो जाएगा अभी टमाटर तो कुछ तो फेंकना भी पड़ जाता है हमको, सीधी बात, बिजनेसमैन है, और सस्ता भी बेचना पड़ जाता है। जनरली बात करें, फिलहाल यहां ऐसा नहीं है, टमाटर महंगा हो गया समझो। तो भैया 40% हमने टमाटर 60 रुपया किलो बेच दिया, तो इसका 40% कितना? 12 केजी, 4 तिहाई 12, और कितने में बेचेंगे हम? 60 रुपया के हिसाब से बेचेंगे। साफ सुथरी बात है, लेना हो तो लो। फिर कह रहा है कि दर से बेचा और कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु शेष को, अब शेष टमाटर, तो शेष कितना है? 12, इसमें कम करोगे दया 18 आया। अब हमसे कह रहा है कि भैया पूरे बिजनेस में आपको सिर्फ 20% लाभ कमाना है।
तो ये जो टमाटर है इतना, इसको किस रेट पे बेचोगे? समझ गए? अब ये होता है, बिजनेस स्ट्रेटजी है। अब हो सकता है यहां लॉस में बेचे, हो सकता है हम प्रॉफिट में बेचे, वो डजंट मैटर। हमें अपने बिजनेस में ओवरऑल कितना कमाना है? 20% का दया क्या चाहिए? लाभ चाहिए। आप करोगे क्या? अपन नहीं। देखो यहां हम रेशियो लेते हैं, क्योंकि हमें परसेंट लाभ तो परसेंटेज में चाहिए, वो ऑटोमेटिक वैल्यू निकल आएगी। देखो ऐसा करो, 6 से ये 5 बार में गया, 6 से ये 2 बार में गया, 6 से ये 3 बार में गया। अब 5 केजी टमाटर 45 रुपए के हिसाब से, तो यानी 225 रुपया हमारा लग गया। अब 20% लाभ कमाना है, तो इसी का 20% निकाल दो। 20% 22.5 का दुगना, यानी 45 रुपया का लाभ हो जाएगा। जोड़ दो। अरे कछु समझ में आ रहा है? तो 270 रुपया हो जाएगा। यानी 270 में हमका एक तरीके से 5 केजी टमाटर का खेला करना है। अब गुणा कर लो, 120 रुपया ये आ गया, 3x ये आ गया, 270 में निपटा दिया गया। तो 3x बराबर 150, तो x बराबर किसके दिया? 50 रुपया। यानी बचा हुआ टमाटर अगर हम 50 रुपया किलो बेचेंगे तो हमको ओवरऑल 20% का लाभ हो जाएगा। बढ़िया तरीका, सुंदर तरीका बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोबारा देख लेना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 80% है। 12% बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? देख लो, देख लो, सीपी, एमपी और एसपी। बड़ा सिंपल वे में लाभ हो रहा है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, यानी अंकित मूल्य 100 रुपए, तो क्रय मूल्य 80 रुपया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भावनाओं में नहीं बहते हम। बोलो बोलो। कह रहा भैया 12% बट्टा दे दो, तो डिस्काउंट, बट्टा मतलब डिस्काउंट दे दिया 88 रुपया, तो भैया हमने 10% कमा लिया। 80 की चीज 88 में बेची, दोनों का अंतर 8/80 गुणे 100, यानी हमका 10% का क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 47 का। चलिए, किसी व्यापारी ने बिक्री के सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पे 25% छूट देने की घोषणा की। यदि खरीदार 400 की छूट चाहता है, 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? आप अगर मुझ पे 0.0000001% ट्रस्ट करते हो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2024 एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। तो 48 नंबर लेटेस्ट में मैं लिख भी दे रहा हूं, सीएचएसएल 2024 में आया। अब शिफ्ट और वो जैसे नहीं, तो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई में किस में आया ये नहीं मालूम, आया है ये 100% श्योरिटी। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पे 25% छूट देने की घोषणा कर दी। समझ गया भैया, हम छूट देंगे सिले सिलाए कपड़ों में। अब 25% की छूट, तो 25% का दया मतलब क्या होता है? यानी 1/4, यानी 4 की चीज हम 3 रुपया में बेचेंगे। यही बोल रहा है, 4 की चीज 3 रुपए में बेचेंगे। फिर कहता है यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है, उसे टोटल 400 रुपया छूट चाहिए, तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? समझ गए? यानी 4 बराबर 320 की कमीज थी, 4 बराबर 320, तो 1 बराबर 80 के, तो 3 बराबर, समझ गए? तो यानी कहीं ना कहीं 8 चौक 32, तो एक कमीज पे 80 रुपए की बचत होती है, क्योंकि 320 की चीज 200, मतलब समझ गए ना, 4 चीज 3 में, तो 1 बराबर 20 में। समझ गए? अब तो समझ में आ रहा है ना। 80, एक कमीज में 80 रुपए की बचत होती है। अब कह रहा है बचत कितनी चाहिए? 320, 400 रुपए की चाहिए। तो 80 में किसका गुणा कर दें कि 400 बन जाए? तो 5 कमीजें आपको लेनी पड़ेंगी। तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, बेचते समय 10% बट्टा, कहता लाभ। या तो ऐसे कर लो सिंपल, x + y, xy/100 से,
भैया 20% अधिक तो प्लस का 20 कमाया, 10% छूट तो माइनस का 10, दोनों का गुणा 200/100 यानी 2, यानी 8% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कि CPMPSP चिपका लो, 100 रुपया की चीज हम 120 में छापेंगे, लेना हो तो लो। आए आप फिर सर 10% डिस्काउंट दो तभी ले बे, तो हमने 12 रुपया कम कर दिया, ले लो 108, यानी 100 की चीज अभी भी हम 108 में बेच रहे हैं, तो 8% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए कि नहीं समझ गए? 50 नंबर क्वेश्चन, एक पुस्तक को उस पर छपे हुए मूल्य पे 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का, देखो इसका तो अपने पास फंडा ही है, इसमें तो आप डायरेक्ट याद रखना, जब भी इस टाइप से हो तो 100 माइनस डिस्काउंट यहां पर खेलते हैं और 100 प्लस प्रॉफिट यहां पर खेलते हैं। बिल्कुल तैयार कर लो। 10% का बट्टा तो 100 में 10 गया, 90 आया, और 12% प्रॉफिट तो 112। इसको हमेशा ऐसे करोगे तभी आप जीवन में सुख में आनंद लोगे। बाकी ट्रेडिशनल प्रोसेस भूल जाओ, हो गया, इसको ऐसे ही करो। 45 और 56 का रेशियो। सर हमें तो मजा ही नहीं आया, अब तो धरने में बैठेंगे, तो आप भी ट्रेडिशनल में आ जाओ, आप उनका काम ही समझाना है। एक पुस्तक को उस पे छपे मूल्य पे 10% बट्टा दिया गया, यानी 100 की चीज 90 पे दी गई। कह रहा है एक दुकानदार 12% लाभ तबहू कमाता है, देख लो भट्टा देने पे भी लाभ कमा रहा है, यानी 100 की चीज 112 में। अब यहां पर देखो मेरे भाई, मोटा मोटा इसीलिए हम लोग रेशियो ले लेते हैं कि थोड़ा बहुत सस्ता हो जाए, तो रेशियो से कर लेते हैं। देखो 10% बट्टा, 10 की चीज 9 में हो गई, 12% लाभ यानी 112/100, तो समझ गए ना, 4 से भाग दोगे तो 25 की चीज कितने में हो जाएगी, 25 की चीज 28 में हो जाएगी। देख रहे हो, अभी खेला हो रहा हमेशा, 25 की चीज 28 में हो जाएगी। अब करना क्या है, दोनों में सेलिंग प्राइस बराबर कर लो, यहां 9 यहां 28, तो यहां 28 का गुणा हो जाएगा, यहां 28 का हो जाएगा, यहां 9 तो यहां 9 का हो जाएगा। अब CPMP में खेला करवा रहा है, इसमें 5 से भाग दोगे तो 45 आएगा, 5 से भाग दोगे तो 2 और गुणे 56, समझ गए ना। लो अब आप खुद देखो, ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है कि ई वाला, समझ गए? तो इन सब चीजों को मेरे दोस्त सीखोगे, समझोगे, जानोगे, तो आपको एक दिन क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। चले पढ़ेंगे अभी 10 क्वेश्चन बैक टू बैक। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए निर्धारित किया, उसे 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 20% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य दे रहे हो। देखो ये सब सिंपल है, भाषा पे आपका ज्ञान होना चाहिए। 50 रुपया छाप दिया कि भैया 50 रुपया की कोई वस्तु है, फिर भी आप आए कि सर जी डिस्काउंट दे दो, देंगे, 20% मांग लिया हमसे, 20% यानी 10 रुपया कम, हमने आपको 40 रुपए में बेचा, और कह रहा अभाव प्रकाश सर को 25% का लाभ हुआ। देख रहे हो 25% का लाभ यानी 1/4, यानी 4 की चीज हमने 5 में बेची, 5 बराबर इतना CP चाहिए, तो 32 रुपया हमारा CP हो गया। कैसा लगा ये पहला प्रोसेस? दूसरा प्रोसेस आ जाओ, CPMP पे ही चर्चा हो रहा है। कह रहा है भैया 20% बट्टा, 100 में 20 गया, 100 में 20 गया तो CP 80 आया। 25% लाभ तो 100 में 25 जोड़ा तो 125 आया। रेशियो ले लो 16 और कुछ तो होता ही होगा, 5 से भाग दो 25 होगा, यही 25 बराबर 50 के यानी 2 गुना, तो 16 दूनी 32। ठोको लाइक। मेरे दोस्त थोड़ा सा आप लोग भी प्यार दो, प्यार दो, वीडियो को वायरल करो, सपोर्ट दिखाओ, तभी पॉसिबल है मेरे भाई। वरना आपको बता दे, पूरी किताब को फ्री पढ़ाने की कोई टीचर सोचता नहीं है। मैंने सोचा है भले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में खत्म करें, पढ़ाऊंगा जरूर, और फ्री। सपोर्ट जितना मिलेगा उतना जल्दी जरूर होगा, ये याद रखना। अब इस वीडियो में 1000 लाइक आ जाएंगे, चैप्टर दूसरे दिन खत्म, इतनी स्पीड से मैं पढ़ा सकता हूं।
पढ़ाऊंगा आराम से, मतलब लेक्चर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा आपको प्रोवाइड करूंगा। एक व्यापारी अपने माल पर, गुड्स बोलते हैं, माल यानी गुड्स, ठीक है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, इस पे 15% बट्टा देता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हो। तो खेल जाओ भाई सीपीएमपी एसपी पे। क्रय मूल्य से 30% अधिक, 30% मतलब 100 की चीज 130 पे, यानी 10 की चीज 13 पे छाप देता है। 100 की चीज 130 यानी 10 की चीज 13 पे। फिर इस पर 15% का बट्टा देता है। निकाल लो भाई, कोई नहीं, पॉइंट पे ही निकलेगा, निकाल लो। 15% बट्टा यानी इसका 85%। 13 पचे 65, 6 हासिल, 13 अट्ठे कितना होता है देख रहे हो, अब 13 का पाड़ा भी नहीं आता मुझे, 104 होता है। 104 और 6 110, और परसेंटेज में है 11.05 हो जाए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना जिस पर 84 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो दोनों का अंतर 1.05 यूनिट है, और यही बराबर किसका, 84 के। हमको 10 यूनिट का मान चाहिए, तब निकालेंगे। 10 हम लोग हटाओ, 2 जीरो लगाओ, जो होगा देखा जाएगा। 105 से भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 आ जाएगी, और 10 यूनिट सीपी है तो 800 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से निपटा दिया, समझ गए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 5% कमीशन देना चाहता है, कमीशन मतलब डिस्काउंट देना चाहता है। सिंपल है, अब 2 सीपीएमपी पे बात हो रही है तो डायरेक्ट करेंगे ना। 5% कमीशन, 100 में 5 कम कर दो, बताया नहीं था 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसे वाला। 5% कमीशन, 100 में 5 कम कर दिया 95, 10% लाभ, 100 में जोड़ दिया 110। कह रहा सीपी 95 तो एसपी 110, मुद्दा खत्म। यहां पर कह रहा है ना सीपी 95, तो ये फास्ट हो गया, लेकिन इसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, इसे 2 क्रमिक डिस्काउंट पर बेचा गया, पहला डिस्काउंट इतना तो दूसरा कितना। देखो 3200 रुपया की चीज थी, 10% ऑफ, तो यानी 320 घटा दो, तो ये 80 आ गया। 31 में से 3 गया, 2880। अब 2880 की चीज कितने में बेची गई, 2448, तो दोनों का अंतर फिर ले लो। 80 में 48 गया तो 32 आया, और 432 नीचे 2880 पर डिस्काउंट इंटू 100 चिपका लो, सब कटेगा दया, सब कटेगा, 0 से 0। मुझे 144 का पड़ा था, 144 दूना 144 तीना, 30 बढ़ा दो, 15% का प्रॉफिट ठोको लाइक 15% डिस्काउंट। हाँ, क्योंकि 2880 की चीज 2448 में बेची जा रही है, तो 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। 10% 10% के 2 क्रमवार वृद्धि, एकमात्र मूल वृद्धि 21% आंसर। देखो 100 रुपए की चीज थी, 10% बढ़ाया 110, फिर 10% बढ़ाया तो 11 बढ़ गया 121, 100 की चीज 121, या 10% बढ़ाया फिर 10%, और 10 गुणे 10 100 बटा 100, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, उसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। कह रहा है यहां डिस्काउंट 2 बट्टे हैं, सिंगल डिस्काउंट, तो सिंगल डिस्काउंट तो यही अपना x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से कर लो पहले, तो 20% डिस्काउंट, फिर 5%, दोनों का गुणा 100, दोनों का गुणा 100 बटा 100 यानी 1, यानी 19% का आपको ओवरऑल डिस्काउंट मिल गया है। कितना, 19, देखो नस्सेबाजी, 25 में से 1 गया 19 आया। अरे वाह प्रकाश सर वाह, सुबह सुबह नशा कर रहे हो। 24%, और कह दो सर सुबह सुबह 10:42 हुआ है, समझ गए। 24% का सिंगल डिस्काउंट होगा। अच्छा एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, या ऐसा कर लो 100 रुपए की चीज 20% डिस्काउंट दिया तो 20 यहां से कम 80 आया, फिर इसका 5% डिस्काउंट दिया तो 8 यानी 4 आया, तो ये 24 रुपए डिस्काउंट यानी 24% डिस्काउंट हो गया।
समझ गए? 56 का आंसर। एक व्यक्ति कुछ वस्तु रुपया पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी रुपया पी और दर्जन, तो एक दर्जन में 12, तो यानी पी बटा 12, और इसे पी बटा 8 में बेच देता है। पी मतलब प्रकाश सर नहीं, 8 इधर आया 12 इधर आया, इसका भी रेशियो 2:3 आएगा, 50% कमा लिया गया। समझ गए होंगे, एक दर्जन मतलब 12, ये भी नहीं मालूम तो मुद्दा है। होता है, एक वस्तु को इतने पर बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना इतने पर बेचने पर हानि। देखो जब भी, इसमें कई केसेस हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट बराबर लॉस के, ये बोल रहा है। मैं दो तरीके बताऊंगा, अभी दो तरीके बताऊंगा, लेकिन अभी इसमें अच्छा नहीं लगेगा दो तरीके सर, हाँ दो तरीके तो मजा नहीं आ रहा, तीन तरीके बता। पहला तरीका देख लो, जब प्रॉफिट बराबर लॉस के हो जाए तो जो सीपी होता है, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं सर, कॉपी क्या, 1 2 3 बार बताएंगे ना, इसलिए अब 3 बार क्यों बता रहे हो, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, भले ये सस्ता है अभी आज की डेट में। सेम क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया, पर उसमें अच्छा थोड़ा सा बनाया गया, और भी पेपर में लेटेस्ट में भी बहुत पूछा जाता है। हमने आरपीएफ के पेपर सॉल्व किए थे, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई वाले में, जो शायद 2019 में हुआ था, उसमें इस पैटर्न के जहरीले क्वेश्चन आए थे आरपीएफ के। देखो प्रॉफिट बराबर लॉस के, जब प्रॉफिट बराबर लॉस है तो सीपी जो होता है डायरेक्ट SP1 SP2 दोनों के योग का आधा, सीधी सी बात, दोनों को जोड़ लो, 4 2 6 9 5 14 7 4 11 1 12 2 और 1 3 और बटा 2, यानी 1623 आंसर। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। क्लियर ना अन्ना, क्लियर ना, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस प्रॉफिट बराबर लॉस के, तो ये कब, जब एसपी बड़ा होता है सीपी छोटा तब प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा होता है एसपी छोटा होता है तब लॉस होता है। यहां से वो फॉर्मूला ही बन जाएगा जो भी बनाया है, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो सीपी बराबर SP1 प्लस SP2/2 आ गया, बटा 2 बन गया यही। लेकिन मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं तीसरा प्रोसेस, जब क्वेश्चन जहरीला होता है तब ये प्रोसेस रामबाण होता है। कैसे, प्रॉफिट बराबर लॉस के, तो ठीक है, प्रॉफिट 2 गुना लॉस के, प्रॉफिट 28% है लॉस के, प्रॉफिट 17 से 2/3% लॉस के, उस केस में ये जो प्रोसेस है वो अच्छा होता है। फिलहाल सस्ती वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, पर सिखाएंगे तब भी, क्योंकि जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस के है तो देखो प्रॉफिट के सामने 1 और लॉस के सामने भी 1, यानी 1:1। लेकिन ये 1 वाले में प्रॉफिट हो रहा है और ये 1 वाले में लॉस हो रहा है। ये मैंने जानबूझ के प्लस माइनस लगाया जिससे हमें ये मालूम रहे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्लस में बेच रहे हैं तो 1754 में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में बेच रहे हैं यानी 1492 बेच रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है। स्ट्रेटजी देखना, बढ़िया क्वेश्चन में ये स्ट्रेटजी रामबाण है। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 4 में से 2 गया 2 आया, 15 में से 9 गया 6 आया, 16 में से 262 रुपये आया। कितना आया, 262। गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, 4 में से 2 गया 2 आया, 15 में से 9 गया 6 आया, 16 में से 14 गया, ठीक है 262 आया। और यहां पर ये इन दोनों का योग करोगे तो 2, वैसे योग का मतलब 1 1 2, प्लस माइनस का मतलब प्रॉफिट और ये लॉस के लिए लगाया सिंबल। हाँ जो तुम धरने में बैठो कि सर दोनों का योग तो 0 होता है, या ऐसा करो फिर दोनों घटा दो, प्लस का 1 फिर माइनस -1, अब 2 आएगा, ऐसे कर लो। समझ गए, धरने में नहीं बैठना कुल मिला के। तो 2 बराबर दिस वन नहीं, जो अंतर निकाला है तो 1 बराबर किसके, 131। अब आपको सीपी अगर निकालना है, मजा नहीं आ रहा होगा पर बता रहा हूं, सीपी निकालना है तो यहां प्रॉफिट हो रहा है तो ये वैल्यू इसमें घटा दोगे तब सीपी निकलेगा।
और लॉस हो रहा है इसमें, ये वैल्यू इसमें जोड़ दोगे तब प्रॉफिट होगा। समझ गए? तो 1623 इज द राइट आंसर। लेकिन यहां पर ये अच्छा लग रहा होगा आपको, तो भविष्य में अगर अच्छे पैटर्न के क्वेश्चंस आए तो आपको ये मेथड से हम कई बार समझाएंगे। ठीक है, अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन। एक रेडियो का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार इस पे 10% बट्टा देता है, 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या देगा? तो अंकित मूल्य का कोई योग ही नहीं है, स्वाहा कर दो, क्योंकि परसेंटेज में आंसर है तो स्वाहा कर दो। हाँ, काहे को 4800 यूज करेंगे। हाँ। CPMPSP, दुकानदार 10% का बट्टा देता है, यानी 100 की चीज 90 में चिपका देता है, और कह रहा है भैया तब वो 8% का लाभ कमाता है। देख लो 8%, यानी 100 की चीज 108 में, 100 की चीज 108 में। तो अब थोड़ा सा रेशियो में खेल लो, वरना वैल्यू बढ़ जाएगा। 10% बट्टा, यानी 10 की चीज 9 में चिपका देता है, 10 की चीज 9 में, और 100 की चीज 108, ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर बन जा रहा है। बन क्या जा रहा है? ये भी रेशियो में बाद में काटना तो काट लो, एक्चुअल में 9 से ही जाता है, 9 बरैया, समझ गए ना? तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा, तो यहां 12 का गुणा कर लो, अब अच्छा लग रहा। ठीक है, 12 का गुणा हो गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम, सब कुछ सेम। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ क्या? यानी देख लो, कह रहा भैया हम कोनो डिस्काउंट नहीं देंगे, जाओ, यानी 100 की चीज 120 में बेचेंगे तो 20% का क्या होगा? लाभ होगा। ठोको लाइक बोलो हाँ। 20% इज द राइट आंसर। 15। मजा आया? ये क्वेश्चन बच्चा घबरा गया, हमारे पास आ गया, कहता सर वाई दिस कोलावरी, इसलिए 3 स्टार लगा रहे हैं। किताब का सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें डस लेगा। कहता कोई वस्तु X में बेचने पर 15% की हानि होती, यानी 85% का मतलब X है। गंगाधर ही शक्तिमान है। फिलहाल 85% मतलब X। कोई चीज 15% लॉस में आप बेच रहे हो, 15% लॉस, तो वो 85% में बेचा गया, तो उसको X। और कह रहा है इसी वस्तु को अगर Y रुपए में बेचते तो 15% का लाभ, तो 15% लाभ यानी 115% की वैल्यू Y हो गई। फिर उसके बाद रेशियो कह रहा है, तो बस खेल जाओ। कह रहा Y में X घटा दो, तो इन दोनों को घटाओ तो 30 आया ना परसेंटेज में। Y प्लस X जोड़ दो, दोनों को जोड़ा तो 200% में आया। दया रेशियो क्या होगा? 3/20। ठोको लाइक। और बाकी अगर इसको सॉल्व करने लग गए तो तुमको डस लेगा भाई। 15% हानि तो 85% X के, 15% लाभ तो भैया 115% Y के। एक्स वाई की ये वैल्यू ही समझ लो, परसेंटेज यानी यहां रेशियो में है, तो कुछ करना नहीं, ऑटोमेटिक कुछ भी वैल्यू आएगी वो कटेगी कटेगी, मुद्दा ही खत्म। पहले y माइनस एक्स, तो 115 में से 85 गया, 30 आया, फिर दोनों को कहता है जोड़ दो, रेशियो ले लो 3/20। उम्मीद है आप सबको सेशन समझ में आएगा, खुशी मिली होगी। मिली है तो भैया वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।